बहुत हो गया भाई। पी वाई क्यू एस। आज बारी है कुछ धमाकेदार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की। तो भाई आज के दी पंडित लाइव मॉक के क्वेश्चन देखने के बाद आप सच में चौंक जाओगे। देखो भाई, हमने बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन के सेट्स किए हैं, वो भी टोटल 25 सवालों का सेट किए हैं, और उसको भी 10 से 12 मिनट के अंदर कैसे करेंगे वो सब अप्रोच आपको मैंने बताया है। और प्रीवियस क्वेश्चन से ही आपके 90% क्वेश्चन, मतलब 90% वही लॉजिक के क्वेश्चन ही आपके आने वाले एग्जाम में आएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे धमाकेदार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाओगे तो जो आप एक दो क्वेश्चन में फंस जाते हो वो आप एग्जाम हॉल में नहीं फंसोगे। तो भाई हेड्स ऑफ टू दीप पंडित टीम, क्योंकि वो इतने क्रिएटिव सवाल बना रहे हैं। भाई ऐसे क्वेश्चन को करने से दिमाग खुलता है। देखो मैं भाई आपके सिलेक्शन के लिए ना कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहता, चाहे वो पीवाईक्यूएस हो भैया या फिर ऐसे क्रिएटिव मॉक्स हो। मैं आपको सारे सवाल करवा के जाऊंगा ताकि आप रीजनिंग में ना फंसो और 25 में से 25 सवाल को आप विद इन 12 से 13 मिनट के अंदर करके आओ। तो भाई चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो तो भाई ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखो 26 को भैया कोड किया गया है 406 में, 14 को कोड किया गया 70 में, तो आपको 10 का कोड पूछ रहा है। आप मुझे बताओ 26 से 406 कैसे बना होगा। देखो सर 406 के आसपास क्या है, आप बोलोगे 400 है सर, और मुझे इतना पता है कि 400 जो है वो 20 का स्क्वायर है। तो भाई 26 को कैसे किया है सर, 26 माइनस का 6 किया गया है, बिल्कुल सही, दैट इज 20। और 20 का स्क्वायर कितना है सर, 400। 20 का स्क्वायर कितना है, 400, और यहाँ पे भी प्लस का 6 करके लिखा गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक वैसे यहाँ पे देखो, पहले क्या करो सर, 14 में माइनस का 6 करो। देखो यहाँ पे माइनस का 6 हुआ कि नहीं, 14 में माइनस का 6 हुआ, तो 14 में माइनस का 6 कर रहे हैं, कितना आएगा सर। 14 में अगर मैं 6 घटाऊंगा तो आपका 8 आ जाएगा सर। 8 का स्क्वायर करो, कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64, बिल्कुल सही। और 64 में भी क्या किया गया सर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 20 का स्क्वायर आया, 20 का स्क्वायर 400 आया, और 400 में 6 जोड़ रहे हैं तब जाके 406 हो रहा है। तो भाई 64 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तब जाके ये 70 आ रहा है। समझ में आ रहा है, क्लियर है इतनी बात। तो 10 को मुझे पहले क्या करना पड़ेगा भैया, 10 में से मैं पहले 6 घटाऊंगा, कितना होगा सर, 4। 4 का स्क्वायर 16, 16 और 6 22। यही आपका सही आंसर है भैया। ऑप्शन नंबर 2 इज अवर राइट आंसर। समझ में आ रहा है, क्लियर है इतनी बात। ऐसे क्वेश्चन को अगर आप करोगे तो भाई आपका दिमाग खुलेगा। एग्जाम हॉल में जो आप एक दो क्वेश्चन में फंसते हो ना, ऐसे क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपका दिमाग खुलेगा। क्लियर है इतनी बात। देखो आराम आराम से समझेंगे, क्लियर है इतनी बात। देखो 8 वुमेन KLMNOPQNR सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग ऑपोजिट टू द सेंटर, ठीक है, फेसिंग ऑपोजिट टू द सेंटर। तो भाई पहले मैं यहाँ पे एक सर्कल बना रहा हूँ, बिल्कुल सही। टोटल कितने लोग हैं भैया, 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अगर भाई ये आपका सेंटर है तो सबको ही सेंटर से ऑपोजिट फेस कर रहे हैं, तो भाई ऐसे फेस कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं ये बात, ओके। देखो सबका फेस हम सेंटर के ऑपोजिट बना दिए। क्लियर है इतनी बात। तो भाई हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एल इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। एल कहां पे बैठी है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। तो भाई अगर मैं एल को यहां पे बिठाता हूं तो आर कहां पे होगा सर, आर यहां पे होगा, तब जाके आर के सेकंड लेफ्ट में एल बैठी है, बिल्कुल सही। क्लियर है कि नहीं इतनी बात। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, के इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल, ठीक है। के कहां पे है सर, एल के थर्ड लेफ्ट में। यहां पे देखो एल यहाँ पे है सर, इसका लेफ्ट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, इसके थर्ड लेफ्ट में बैठी है, 1 2 3। ये कौन बैठी है सर, के बैठी है, बिल्कुल सही। तो के यहाँ पे आ जाएगा सर, एक सेकंड इस कलर में लिखते हैं, के यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, एन इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर। एन कहाँ पे बैठी है, इमीडिएट राइट ऑफ आर। तो भाई आर के इमीडिएट राइट पे कौन बैठी है, एन बैठी है, तो एन यहाँ पे आ जाएगा सर, बिल्कुल सही। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, P इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ N। N के फोर्थ लेफ्ट में P बैठी है। देखो N यहाँ पे है, फोर्थ लेफ्ट, 1 2 3 4, तो यहाँ पे कौन बैठी है भैया, P बैठी है, बिल्कुल सही, यहाँ पे P बैठी है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, M इज द इमीडिएट नेबर ऑफ R एंड L। R और L का इमीडिएट नेबर कौन है सर, M है, तो R यहाँ पे है और L यहाँ पे है, तो इमीडिएट नेबर कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन बैठी है सर, M बैठी है, बिल्कुल सही, ओके। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, Q इज सेकंड टू द राइट ऑफ R। क्यू कहाँ पे बैठी है, आर के सेकंड राइट पे बैठी है, तो यहाँ पे क्यू हो जाएगी, बिल्कुल सही। तो जो बच गया ये आपका ओ हो जाएगा, बिल्कुल सही। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ओ। ओ के इमीडिएट राइट पे कौन बैठा है, ओ यहाँ पे है, इसके इमीडिएट राइट पे कौन बैठा है सर, पी। पी ऑप्शन नंबर 1 इज अवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। देखो देखो सर, क्यू पी वाई को कोड किया गया है एन एम भी में, तो आपको यू आर जी का कोड पूछ रहा है। क्लियर है इतनी बात। देखो क्यू का प्लेस वैल्यू 17 होता है और एन का 14 होता है, तो यहाँ पे माइनस का 3 हो रहा है,
तो u का वैल्यू 21 होता है, और 21 में अगर मैं माइनस का 3 करूंगा तो ये 18 आएगा, और 18 किसका होता है सर, r का। तो भाई ये आपका आंसर नहीं हो सकता, और ये आपका आंसर नहीं हो सकता। क्लियर है इतनी बात। यहाँ पे देखो p का वैल्यू 16 होता है और m का 13 होता है, तो यहाँ पे माइनस का 1 हो रहा है। तो भाई r का वैल्यू 18 होता है, 18 में अगर मैं माइनस का 3 करूंगा तो 15 आएगा, 15 किसका होता है सर, o का। तो r o यहाँ पे प्रेजेंट है सर, तो ऑप्शन नंबर 4 इज अवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। देखो देखो सर, इन ए फैमिली देयर आर 8 मेंबर्स A B C D E F G H, ठीक है। C इज द सिस्टर ऑफ द मदर ऑफ E। देखो C कौन है सर, E के मम्मी की बहन है, मान लेते हैं ये E है सर, E के मम्मी ये है, और मम्मी की बहन कौन है सर, C। बिल्कुल सही, ये इसकी बहन है। क्लियर है इतनी बात। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, D इज द फादर ऑफ B। ओके, D कौन है सर, फादर ऑफ B, B के पापा है। क्लियर है इतनी बात। हु इज द ब्रदर ऑफ बी, हु किसको बोला गया है सर, बी को, तो बी इज द ब्रदर ऑफ ई, तो बी कौन है सर, ब्रदर है ई के। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आगे क्या बोला, ए इज मैरिड टू सी, ए इज मैरिड टू सी, तो ए यहाँ पे हो जाएंगे सर, बिल्कुल सही। ओके, एफ इज द फादर इन लॉ ऑफ डी, और भाई हमें यहाँ पे बोला था कि बी के पापा डी हैं, तो पहले मुझे यहाँ पे बी के पापा डी बनाना पड़ेगा, बी के पापा डी हैं, तो भाई ये दोनों पति पत्नी है। क्लियर है कि नहीं बात। देखो देखो, ई की मम्मी ये है और पापा डी है, समझ में आ रहा है कि नहीं। और आगे हमें क्वेश्चन बोला था कि एफ इज द फादर इन लॉ ऑफ डी, एफ कौन है, डी के फादर इन लॉ हैं, तो ई के मम्मी के पापा रहे होंगे एफ, तो इनके पापा होंगे एफ। बिल्कुल सही। क्लियर है कि नहीं बात। आगे क्या बोल रहा है, जी इज द डॉटर ऑफ ए, जी इज द डॉटर ऑफ ए, बिल्कुल सही। देन हमें क्वेश्चन क्या मांग रहा है सर, हाउ इज एच रिलेटेड टू जी, तो एच कौन है सर, ये होंगे एच, मतलब ई के मम्मी। हाउ इज एच रिलेटेड टू जी, देखो जी की मम्मी है सी और मम्मी की बहन है एच, तो भाई मैटरनल आंट, ऑप्शन नंबर 2 इज अवर राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं, मम्मी की बहन कौन होगी, मैटरनल आंट होगी कि नहीं। क्लियर है इतनी बात। देखो देखो सर, हमें और फाइंड करना है। देखो सर, बोन के डॉक्टर को ऑर्थोपेडिक बोलते हैं, बिल्कुल सही। स्टोमक के डॉक्टर को गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट बोलते हैं, बिल्कुल सही। आय के डॉक्टर को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं, लेकिन यूटेरस के डॉक्टर को यूरोलॉजिस्ट नहीं बोलते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 ही आपका और हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। देखो देखो सर, मेरे ऑप्शन में पहला लेटर सब कोई 4 ही है, तो 4 तो आना ही है भैया। आगे क्या है, 5 5 5 और 1, तो 5 और 1, देखो यहाँ पे ट्रांस है, यहाँ पे भी ट्रांस है सर। आगे यहाँ पे एम है और यहाँ पे एल है, तो एल पहले आएगा कि एम, आप बोलोगे एल, तो 4 के बाद एम आ जाएगा सर। 4 के बाद अगर एम आएगा तो ऑप्शन नंबर 4 आपके आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, 4 और 5, यहाँ पे 1 और 2 है, तो भाई मुझे 1 और 2 को कंपेयर करना पड़ेगा। देखो सर, ट्रांस यहाँ भी है, ट्रांस यहाँ भी है, यहाँ पे एम है और यहाँ पे पी है, तो पहले कौन आएगा सर, 1 आएगा, तो 4 5 1, तो भाई ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर नहीं हो सकता। 4 5 1 यहाँ पे है, 4 5 1, और यहाँ पे 4 5 1 है। आगे 2 और 3, हमें 2 और 3 में कंपेयर करना पड़ेगा। देखो सर, यहाँ पे क्या है सर, ट्रांस और पी, और ट्रांस और पी तो सेम है, जबकि यहाँ पे आगे यहाँ पे ए है और यहाँ पे ओ है, तो आगे क्या आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा, तो 4 5 1 2, ऑप्शन नंबर 1 इज अवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, देखो तो भाई यहाँ पे कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा होगा, आप सोच के बताओ। देखो सर, यहाँ पे तो सर ये तो डायरेक्टली दिख रहा है कि 18 से 50 कैसे हुआ होगा सर। देखो 18 तिया 54, माइनस का 4 हो रहा है, बिल्कुल सही। जबकि 24 से 18 कैसे हो रहा है सर, यहाँ पे देखो 24 में अगर मैं बटा 4 करूंगा तो कितना आएगा, 6 आएगा, 4 छिक्के 24 और गुणा 3 हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, 4 छिक्के 24 गुणा 3, तो हमें यहाँ पे और फाइंड करना है, क्योंकि हमें क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर्स आर नॉट रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सर, 15 तिया 45, 15 तिया 45 माइनस 4 करूंगा तो 41 आ रहा है, बिल्कुल सही। ओके, यहाँ पे देखो 57 में अगर मैं गुणा 3 करता हूँ तो कितना आएगा सर, 7 तिया 21, और 5 तिया 15 और 2 17, 171 में अगर मैं माइनस का 4 करूंगा तो 176 नहीं आएगा, तो यही आपका और हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज अवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, देखो सर, आपको कंक्लूजन क्या बोल रहा है सर, नो पी इज आर, तो भाई P कहाँ पे है, नो P इज R, तो भाई Q से Q कट जाएगा, क्यों कटने के लिए एक जगह 100 होना नेसेसरी है, तो नो P इज R आपका बिल्कुल सही है, तो कंक्लूजन 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा सर। कंक्लूजन 2 क्या बोल रहा है सर, सम S आर नॉट Q। ठीक है, सम S आर नॉट Q, S कहाँ पे, यहाँ पे सम S आर नॉट Q, तो भाई ऑल R से R कट जाएगा, क्योंकि कटने के लिए एक जगह 100 होना नेसेसरी है, और यहाँ भी 100 है सर, और यहाँ भी 100 है, तो भाई सम S आर नॉट Q ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बोथ 1 and 2 फॉलोस, ऑप्शन नंबर 3 इज अवर राइट आंसर। समझ में आ रहा है, क्लियर है इतनी बात। देखो तो भाई ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एक आप क्वेश्चन आप भी करो, ठीक है। देखो
आइडेंटिफाई द पैटर्न इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो भाई यहाँ पे कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है? देखो, 4 से अगर 8 हो रहा है तो प्लस का 4 हो रहा है, बिल्कुल सही। 8 से अगर 17 हो रहा है सर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर? प्लस का 9 हो रहा है, बिल्कुल सही। 17 से अगर 42 हो रहा है तो प्लस का 25 हो रहा है, बिल्कुल सही है। ओके, अगर 42 से सर 106 हो रहा है तो प्लस का कितना हो रहा है सर? आप बोलोगे 64 हो रहा है। तो यहाँ पे लॉजिक क्या फॉलो हो रहा है सर? यहाँ पे देखो, 4 जो है सर ये आपका 2 का स्क्वायर है, बिल्कुल सही। 9 जो है सर ये आपका 3 का स्क्वायर है। 25 जो है सर ये आपका 5 का स्क्वायर है। और 64 8 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे लॉजिक क्या फॉलो हो रहा है सर? देखो, 2 से 3 हो रहा है तो प्लस का 1, 3 से 5 हो रहा है तो प्लस का 2, 5 से 8 हो रहा है तो प्लस का 3, तो आगे प्लस का 4 होगा सर। 8 और 4 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है सर? 144। और 106 में अगर मैं 144 जोड़ूंगा तो कितना आएगा सर? 6 और 4 10, 4 1 5 और 1 1 2, 250। लेकिन सर 250 मेरे कोई भी ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है सर? यहाँ पे कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा होगा? देखो सर, एक सीक्वेंस होता है, एक नंबर होता है जिसे बोलते हैं फिबोनाची नंबर या फिर फिबोनाची नंबर, ठीक है? फिबोनाची नंबर, समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे होता क्या है सर, मैं बताता हूँ। देखो, ये शुरू होता है भैया 0 1 से, 0 1। देखो होता क्या है सर, आगे क्या होगा, प्रीवियस में जो नंबर है इसे सम करते जाओ, आगे का नंबर बनाते जाओ। जैसे कि एक में 0 जोड़ूंगा तो कितना आएगा सर? 1 ही आएगा, तो ये 1 ही हो जाएगा सर। एक में 1 जोड़ूंगा तो कितना आएगा सर? 2, बिल्कुल सही। 2 में 1 जोड़ूंगा तो कितना आएगा सर? 3, बिल्कुल सही। 3 और 2 में कितना जोड़ूंगा तो कितना आएगा सर? 5, 5 में 3 जोड़ूंगा तो कितना आएगा सर? 8, 8 में 5 जोड़ूंगा तो कितना आएगा सर? 13। तो ये आपके फिबोनाची नंबर हैं, यानी कि फिबोनाची नंबर आप जो भी बोल लो, 0 1 1 2 3 5 8 13 ऐसे चलता जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो, 2 का स्क्वायर हो रहा है, 3 का स्क्वायर हो रहा है, 5 का स्क्वायर हो रहा है, 8 का स्क्वायर हो रहा है, तो आगे क्या होगा सर? 13 का स्क्वायर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं इतनी बात? तो आगे भैया 13 का स्क्वायर होगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है सर? आप बोलोगे 169। तो भाई 106 में अगर आप 169 जोड़ोगे तो कितना होगा भैया? 9 6 15, 6 1 7, 1 1 2, तो 275। ऑप्शन नंबर 2 इज अवर राइट आंसर। समझ में आ रहा है? क्लियर है इतनी बात? अगर आप एग्जाम हॉल में ऐसे क्रिएटिव क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपका दिमाग वहां पे खुला रहेगा सर। अगर आप किसी लॉजिक में फंस जाओ तो आपको क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारा अप्रोचेस आता होगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, देखो, 60 डिवाइड 12, 60 डिवाइड 12, डिवाइड मतलब क्या है सर? माइनस का 12, बिल्कुल सही। और माइनस मतलब क्या है सर? माइनस मतलब है डिवाइड का 3, बिल्कुल सही। आगे गुणा मतलब क्या है सर? गुणा मतलब है प्लस का 5, और प्लस मतलब क्या है सर? गुणा 10, बिल्कुल सही। तो भाई यहाँ पे देखो, 3 चौका 12 और 60 में से 4 जाएगा तो 56 आ जाएगा, प्लस 10 पंजे 50, तो 56 में अगर मैं 50 जोड़ूंगा तो 106 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज अवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात? देखो देखो सर, यहाँ पे हमें ऑड फाइंड करना है, तो भाई यहाँ पे कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा होगा? यहाँ पे प्राइम नंबर का लॉजिक फॉलो हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे प्राइम नंबर का लॉजिक फॉलो हो रहा है। देखो सर, मैं बोल रहा हूँ 59 और 67 के बीच मात्र एक प्राइम नंबर है, दैट इज 61। क्लियर है इतनी बात? 73 और 83 के बीच एक ही प्राइम नंबर है, दैट इज 79। ओके, 83 और 97 के बीच एक ही प्राइम नंबर है, 89। जबकि सर 53 और 67 के बीच दो प्राइम नंबर हैं, 59 और 61। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो भाई इन तीनों में एक प्राइम नंबर है, वन प्राइम नंबर, जबकि यहाँ पे दो ठो प्राइम नंबर हैं आपके, तो ऑप्शन नंबर 4 ही आपका ऑड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है इतनी बात? देखो देखो सर, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज गैदर को कोड किया गया है 86 में, तो आपको ड्राइवर का कोड पूछ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है सर, आप ये बताओ। देखो सर, अगर मैं बोल रहा हूँ इनके प्लेस वैल्यू को अगर जोड़ दूं तो क्या 86 आएगा सर? देखो, जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है, ए का 1 होता है, बिल्कुल सही, टी का 20 होता है, एच का 8 होता है, और ई का 5 होता है, और आर का 18 होता है। क्या ये 86 आ रहा है सर? मैं बस यूनिट डिजिट पकड़ लेता हूँ। देखो, 7 1 8, 8 8 16, 6 और 5 11, और 8 1 9, यूनिट डिजिट तो 9 आ रहा है सर, जबकि 86 में यूनिट डिजिट 6 है। तो यहाँ पे ये तो लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा है सर। तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है? मैं सर क्या कर रहा हूँ, इनके ऑपोजिट लेटर को सम करके देखता हूँ। जी जीटी रोड तो 20, ए जेड बिल्कुल सही, जी जीटी रोड 7, एच हाई स्कूल 19, ई इवनिंग 22, और आई इंडियन रेलवे 9। तो क्या ये 86 आ रहा है सर? लेट्स सी, यूनिटी पकड़ लो, 7 6 13, 9 और 3 12, 2 2 4, और 9 और 4 13। तो यहाँ पे तो यूनिट 3 आ रहा है सर, क्योंकि हमें 86 में 6 चाहिए था। तो यहाँ पे ये लॉजिक भी फॉलो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे लॉजिक क्या फॉलो हो रहा है सर? मैं बोल रहा हूँ गैदर लिखा है सर, GATHER, और इसका कोड हमें 86 दिया है।
तो यहाँ पे हो क्या रहा है सर, जो जो लेटर इवन प्लेस पे है बस उसका ऑपोजिट लिखा गया है। दैट इज गैदर में ए इवन प्लेस पे है, एच इवन प्लेस पे है और आर इवन प्लेस पे है। तो सर जी का एज इट इज लिखो 7 और ए का उल्टा लिखो, ए का उल्टा जेड होता है, ए जेड, तो जेड का प्लेस वैल्यू 26, तो 7 + 26। टी का एज इट इज लिखो 20, एच का उल्टा एच हाई स्कूल एस, एस किसका कितना होता है सर 19। देन ई एज इट इज लिखो, आर का ऑपोजिट आई, तो यहाँ पे 9 लिखो। क्या ये 86 आ रहा है सर, देखो 7 6 13, 9 और 3 12 और 5 17, 9 और 7 16, बिल्कुल सही सर, ये 86 आ रहा है। तो समझ रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पे लॉजिक क्या फॉलो हो रहा है सर, पहले तो जो जो लेटर इवन में है, इवन में जो लेटर हैं उनका ऑपोजिट किया गया है और उनको सम किया गया है, ठीक है। ठीक वैसे सर हमें पूछा है ड्राइवर का कोड, यहाँ पे इवन पोजीशन में कौन कौन है सर, आर, वी और आर। तो भाई डी का प्लस 4 होता है, आर का उल्टा आई, तो आई 9 होता है, आई यहाँ पे लिखा है 9। भी का उल्टा कितना होता है सर, ई, तो 5, ई का प्लस 5 और आर का उल्टा आई होता है तो 9। समझ में आ रहा है कि नहीं। भाई यहाँ पे देखो 4 और 5 9 और यहाँ पे 9 चौक 36, 36 और 5 41। ऑप्शन नंबर 3 इज अवर राइट आंसर। समझ में आ रहा है, रहती नहीं बात। भाई ये आपके वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, आपको क्या दिया है सर, आर्किटेक्ट मेल और फीमेल। आप मुझे बताओ सर, कुछ मेल आर्किटेक्ट रहे होंगे तो यहाँ पे सम का रिलेशन है सर, और कुछ फीमेल भी आर्किटेक्ट रहे होंगे तो यहाँ भी सम का रिलेशन है, लेकिन मेल और फीमेल में नो का रिलेशन है। तो आप मुझे बताओ सर, अगर बीच में अगर आर्किटेक्ट है तो कुछ मेल होंगे सर और कुछ फीमेल होंगे, लेकिन मेल और फीमेल में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज अवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात। तो सर शूज को कोड किया गया इसमें, पैंट्स को कोड किया गया इसमें, तो आपको शर्ट का कोड पूछ रहा है। पहले भैया लॉजिक जान लेते हैं हो क्या रहा है। देखो आपको शूज दिया है सर, SHOES, बिल्कुल सही, इसको कोड किया गया है TJRIX से। तो भैया एस का प्लस 19, एच का 8, ओ का 15, ई का 5, एस का 19, एक्स का 24, आई का 9, आर का 18, जे का 10 और टी का 20। ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखो 19 से अगर 20 हो रहा है तो प्लस का 1 हो रहा है, 8 से अगर 10 हो रहा है तो प्लस का 2 हो रहा है, 15 से अगर 18 हो रहा है तो प्लस का 3 हो रहा है, 5 से अगर 9 हो रहा है तो प्लस का 4 हो रहा है, और 19 से अगर 24 हो रहा है तो प्लस का 5 हो रहा है। तो मुझे लॉजिक पता चलेगा सर, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो भाई प्लस का 1 देखो टी आ जाएगा सर, और इसका प्लस वैल्यू 8 होता है, प्लस का 2 करूंगा तो 10, तो ये जे आ जाएगा सर। आई का प्लस वैल्यू 9 होता है, प्लस का 3 करूंगा तो 12, एल आ जाएगा सर। आर का प्लस वैल्यू 18 होता है, 18 में 4 जोड़ूंगा तो भी 22 आ जाएगा सर, बिल्कुल सही। टी का प्लस वैल्यू 20 होता है, अगर मैं प्लस का 5 करूंगा तो 25 आ जाएगा, 25 किसका तो वाई का, तो TJLVY। ऑप्शन नंबर 4 इज अवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात। भाई आपको स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एक कंपनी हैज ओनली वन कॉन्फ्रेंस रूम एंड टू टीम्स नीड इट एट द सेम टाइम फॉर द इंपोर्टेंट क्लाइंट मीटिंग, व्हाट शुड द मैनेजर डू टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट मोस्ट फेयरली। देखो भाई एक कंपनी के पास एक ही कॉन्फ्रेंस रूम है और दोनों टीम को एक ही टाइम में उसी कॉन्फ्रेंस रूम चाहिए, क्योंकि सर उन्हें क्लाइंट मीटिंग करना है। तो भाई एज ए मैनेजर आप क्या कर सकते हो, देखो पहला ऑप्शन बोल रहा है सर अलाउ द सीनियर टीम टू यूज द रूम, बिल्कुल नहीं सर, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरा क्या बोल रहा है सर, गिव प्रायोरिटी टू द टीम विथ हायर सेल परफॉर्मेंस, बिल्कुल नहीं सर, ये भी नहीं होगा। कैंसिल वंस टीम मीटिंग, बिल्कुल नहीं सर। तो ऑप्शन नंबर 4 ही आपका सही हो जाएगा। डिवाइड द टाइम इक्वली बिटवीन बोथ टीम्स एंड अरेंज नेसेसरी सपोर्ट। क्लियर है इतनी बात। देखो ये फिगर कहाँ पे एम्बेडेड है ये आपको बताना है। देखो सर हमें ट्रायंगल ऐसे शेप में दिया है, समझ में आ रहा है कि नहीं, जबकि सर यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 1 में आपका ट्रायंगल ऐसे नीचे है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा सर। ऑप्शन नंबर 2 में भी आपका ट्रायंगल ऐसे नीचे है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 में तो ऐसे है सर, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ पे है देखो सर, यहाँ पे और यहाँ पे यही पैटर्न फॉलो है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज अवर राइट आंसर। समझ में आ रहा है सर। 6 पर्सन KLMNO एंड P आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ। ठीक है भाई, पहले मैं एक रो बनाता हूँ, बिल्कुल सही है, और सबको ही कहाँ देख रहे हैं सर, नॉर्थ की ओर देख रहे हैं। तो टोटल कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 और 6, सबको ही नॉर्थ की ओर देख रहे हैं। क्लियर है इतनी बात। ओके भैया आगे हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, O इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ L। O कहाँ पे बैठा है सर, L के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, बिल्कुल सही, L के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है कि नहीं। ओके आगे बोल रहा है M इज द इमीडिएट नेबर ऑफ K एंड O। K और O का इमीडिएट नेबर कौन है सर, है। तो भाई K और O का इमीडिएट नेबर कौन है, M है, बिल्कुल सही। आगे क्या बोल रहा है, सम पर्सन आर टू द राइट ऑफ P।
पी के राइट में कोई लोग हैं। देखो सर, अगर पी को मैं यहाँ पे बिठाऊंगा तो इसके राइट में तो कोई लोग नहीं होंगे, तो पी तो यहाँ पे नहीं बैठा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, आगे हमें क्या बोल रहा है सर, नीच नॉट एट एनी एंड ऑफ द रो, कहीं भी किसी एंड में नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो भाई पी के राइट में कुछ लोग होंगे तो पी यहाँ पे बैठा है। भैया यहाँ पे आपको बोल रहा है कि एन किसी भी एंड में नहीं है। अगर पी इस एंड में बैठ गया तो एन तो यहाँ नहीं हो सकता सर, तो एन यहाँ आ जाएगा और के एम ओ एल यहाँ पे आ जाएंगे सर। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। एक्सट्रीम एंड में पी और एल बैठे हैं, तो पी और एल, ऑप्शन नंबर 4 इज आवर राइट आंसर। समझ में आ रहा है? क्लियर है इतनी बात? देखो सर यहाँ पे कौन सा लॉजिक फुल हो रहा है। देखो सर, 4 और 7 मिला के 11 हो रहा है। 11 से 11 और 7 18। समझ में आ रहा है कि नहीं? 18 और 11 29, 29 और 18 47, 47 और 29 76। 76 में अगर मैं 47 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 7 और 6 13, 7 और 11 और 1 12, 123। यही आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 इज आवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात? देखो स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड 10 lakhs as compensation to the families of workers who lost their life in the factory explosion in सूरत। सूरत के एक फैक्ट्री में क्या हुआ सर, एक्सप्लोजन हुआ, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या करा सर, 10 लाख का कॉम्पेंसेशन दिया। क्लियर है इतनी बात? पहला एजम्पशन क्या बोल रहा है, द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन हैज सफिशिएंट फंड्स टू प्रोवाइड कॉम्पेंसेशन। भाई एडमिनिस्ट्रेशन के पास सफिशिएंट फंड्स होगा तभी वो कॉम्पेंसेशन दे पा रहा है, तो एजम्पशन 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? एजम्पशन 2 क्या बोल रहा है सर, प्रोवाइडिंग कॉम्पेंसेशन विल हेल्प प्रिवेंट सच फैक्ट्री एक्सीडेंट इन द फ्यूचर। अरे भाई कॉम्पेंसेशन दे देने से फैक्ट्री का एक्सीडेंट रुक जाएगा क्या? अरे एक्सीडेंट रोकने के लिए हमें ऐसे प्रिवेंटिव मेजर लेने पड़ेंगे, ना कि आप कॉम्पेंसेशन दे रहे हो, तो ये एजम्पशन आपका गलत हो जाएगा भैया। तो ओनली एजम्पशन 1 इम्प्लिसिट, ऑप्शन नंबर 1 इज आवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात? समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे भैया हमें ऑड फाइंड करना है। देखो सर तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है, देखो सर 483 जो है सर ये 3 का मल्टीपल है, बिल्कुल सही। 575 जो है सर ये भी 3 का मल्टीपल है। 660 जो है सर ये भी 3 का मल्टीपल है, यानी 3 से कटता है, लेकिन 529 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि 3 से डिविजिबल नहीं है, तो यही आपका और हो जाएगा। कि आप ये बोल सकते हो 1449 में अगर मैं बटा 3 करूंगा तो ये आएगा, 1525 में बटा 3 करूंगा तो ये आएगा, 1980 में बटा 3 करूंगा तो ये आएगा, लेकिन 1584 में अगर मैं बटा 3 करूंगा तो ये नहीं आएगा, तो यही आपका और हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? समझ में आ रहा है? देखो बाय इंटरचेंजिंग द गिवन टू साइंस प्लस एंड गुणा, हमें क्या बदलना है भैया, प्लस और गुणा को बदलना है। द फॉलोइंग इक्वेशन विल नॉट बी करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं होगा ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो भाई मैं एक एक ऑप्शन चेक कर रहा हूँ। देखो मैं चेक कर रहा हूँ भैया, देखो 24 गुणा की जगह लिखो प्लस, प्लस की जगह लिखो गुणा, बिल्कुल सही। डिवाइड 3, क्या ये 20 आ रहा है सर? लेट्स सी। देखो 3 चौका 12, 6 चौका 24, 24 और 24 48, ये 20 नहीं आ रहा है सर, तो ये पहला वाला आपका आंसर नहीं हो सकता, यहाँ पे आप काट दो सर। ठीक है, दूसरे को देखो 15 प्लस की जगह लिखो गुणा और गुणा की जगह लिखो प्लस और डिवाइड दो, क्या ये 25 आ रहा है सर? लेट्स सी। देखो 2 दूनी 4 प्लस 15 पंजे 75, 75 और 2 77 आएगा, जबकि यहाँ पे 25 नहीं आएगा सर, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो भाई आपसे मांगा ही यही था कि कौन सा करेक्ट नहीं है, तो दोनों करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 बोथ 1 एंड 2 यही आपका सही आंसर हो जाएगा सर। ओ का प्लस वैल्यू 15 होता है, भी का 22 होता है, सी का 3 होता है और जे का 10 होता है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है सर, 15 से 22 हो रहा है तो प्लस का 7 हो रहा है, 22 से 3 हो रहा है तो प्लस का 7 हो रहा है, 3 से 10 हो रहा है तो प्लस का 7 हो रहा है, तो आगे भी प्लस का 7 होगा। अगर 10 में प्लस का 7 करूंगा तो कितना होगा सर? 17। 17 किसका होता है? क्यू का। तो भाई ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, देखो एच का प्लस वैल्यू 8 होता है, सी का 3 होता है, एक्स का 24 होता है और एस का 19 होता है। यहाँ पे माइनस का 5 हो रहा है, तो 19 में अगर मैं माइनस का 5 घटाऊंगा तो कितना हुआ सर? 14। 14 किसका होता है सर? एन का। ऑप्शन नंबर 2 इज आवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात? तो भाई आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, क्या क्या दिया है सर? मस्ट हैव कंप्लीटेड ए ग्रेजुएशन डिग्री विथ एटलीस्ट 60% मार्क। आपको ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 60% मार्क तो लाना ही है। ठीक है, एज शुड बी बिटवीन 24 to 32। ठीक है, मस्ट हैव एटलीस्ट 2 year ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। कैंडिडेट विथ लेस एक्सपीरियंस कैन बी कंसिडर फॉर ट्रेनिंग बट नॉट फॉर डायरेक्ट सिलेक्शन। जिनका 2 साल से कम का एक्सपीरियंस होगा उन्हें डायरेक्ट तो सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा, उनको ट्रेनिंग के लिए कंसिडर किया जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो भाई अमन एक लड़का है जो 25 साल का है, बिल्कुल सही। हमें 24 से 32 चाहिए था, ये 25 है, बिल्कुल सही है।
हैज कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन विथ 65% मार्क्स, बिल्कुल सही, हमें चाहिए था 60% से ज्यादा और ये 65% लाया है, बिल्कुल सही। और उसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में खुद लिखा गया था कि अगर 2 साल से अगर कम का एक्सपीरियंस है तो उसे ट्रेनिंग के लिए कंसीडर किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 ही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सर, कैन बी कंसीडर फॉर ट्रेनिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसको डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होगा, वो एलिजिबल नहीं है ऐसा भी नहीं है, वो ट्रेनिंग के लिए कंसीडर है। नॉट एलिजिबल टू एज, ये भी नहीं होगा सर, एलिजिबल तो है क्योंकि उसका एज 25 है। समझ में आ रहा है? क्लियर है इतनी बात? देखो सर, प्रोमिस को कोड किया गया है इसमें, तो आपको इंट्रो का कोड पूछ रहा है, तो यहाँ पे लॉजिक क्या फॉलो हो रहा है सर? देखो, प्रोमिस को कोड किया गया है सर, प्रोमिस को कोड किया गया है किसमें सर? FJMPPRS में। तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक हो रहा है सर? देखो, P का प्लस 16, F का 6, तो यहाँ पे तो माइनस का 10 हो रहा है, R का 18, J का 10, तो यहाँ पे तो माइनस का 8 हो रहा है, O का 15, M का 13, तो यहाँ पे माइनस का 2 हो रहा है, M का 13 और P का 16, तो यहाँ पे प्लस का 3 हो रहा है। तो यहाँ पे कोई डेफिनेट लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा है सर। तो यहाँ पे ये तो लॉजिक फॉलो ही नहीं हो रहा है सर। यहाँ पे कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है सर? देखो, प्रोमिस को पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रोमिस को पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। क्लियर है इतनी बात? तो अगर सर प्रोमिस को अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या आएगा सर? ई आ जाएगा सर, बिल्कुल सही। देन सर आई आ जाएगा, देन एम आ जाएगा, देन एम एन ओ आ जाएगा सर, देन पी आ जाएगा, बिल्कुल सही, देन आर, देन एस। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है सर? जो भावेल्स हैं वहां पे +1 करो। ई भावेल है +1 हो जाएगा, ई भावेल है +1 हो जाएगा, ओ भावेल है +1 हो जाएगा। तो भाई ई +1 एफ, आई +1 जे, एम एज इट इज लिखो, ओ का +1 कितना होगा सर? पी, पी को एज इट इज लिखो, आर को और एस को एज इट इज लिखो। देखो, FJMPPRS और FJMPPRS हो रहा है कि नहीं? तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा सर? जो हमें इंट्रो दिया है, पहले तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। पहली बात, सबसे पहली बात, हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। जितने भी सारे वावल्स आएंगे उसमें हमें +1 करना है। समझ में आ रहा है? तो भाई इंट्रो को अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो पहले आई आ जाएगा सर, बिल्कुल सही, देन एन आ जाएगा, बिल्कुल सही, देन सर ओ आ जाएगा, देन आर एस टी, मतलब पहले आर देन टी आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? और मैंने क्या बोला, जहां पे भावल्स हैं वहां पे +1 करो। देखो, आई में +1 करो और ओ में +1 करो और बाकी एज इट इज लिखो। आई का वैल्यू 9 होता है, +1 करोगे तो जे, बिल्कुल सही। एन को एज इट इज लिखो, ओ का वैल्यू 15 होता है तो 16, 16 किसका होता है सर? पी का, बिल्कुल सही। और आर और टी को एज इट इज लिखो, तो JNPRT कहाँ पे प्रेजेंट है सर? ऑप्शन नंबर 3 इज आवर राइट आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं? भाई रीजनिंग के 25 सवालों को हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इजी डेस्टिनेशन फॉर क्वालिटी कंटेंट ओनली। थैंक यू सो मच एवरीवन।